जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे 26 जनवरी जीके, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान हुआ तो कब लागू किया गया? तो आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या बी 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, या सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, डी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत में जो प्रत्येक वर्ष होता है 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कराता है। दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर परेड का जो आयोजन होता है वह कौन कौन कराता है? विदेश मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या डी संस्कृति मंत्रालय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जो सलामी कौन लेता है? गणतंत्र दिवस जो परेड होता है उसके दौरान जो सलामी कौन लेता है? तो आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के राष्ट्रपति, और डी रक्षा मंत्री। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के जो राष्ट्रपति है वही लेते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? गणतंत्र दिवस में जो परेड होता है दिल्ली में वो कहाँ से शुरुआत किया जाता है? इंडिया गेट, बी राष्ट्रपति भवन से, सी लाल किला से, डी कुतुब मीनार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए 21 तोपों की, या बी 20 तोपों की, सी 11 तोपों की, डी 22 तोपों की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। चलिए उसके बाद 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 73वां, 74, 74वां, या 75वां, या 76वां? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 75वां। 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है 2024 के 26 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना गया? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी प्रेम बिहारी, सी शकुंतला दास, और डी अरविंद पटेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आपका सही, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत किस प्रकार का राजतंत्र बन गया? जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्रता के बाद जो है किस प्रकार का राजतंत्र बन गया? आपका ऑप्शन है ए पूर्ण राजतंत्र, या संवैधानिक राजतंत्र, सी संसदीय राजतंत्र, और डी संघीय राजसी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद कौन सा दस्तावेज भारत के कानूनों का आधार बना? स्वतंत्रता हुई जो उसके बाद कौन सा दस्तावेज भारत के कानूनों का आधार बना? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या नेहरू रिपोर्ट 1928, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या डी साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की तैयारी के लिए प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? जो भारतीय संविधान के लिए तैयारी शुरू हुई भारतीय संविधान बनाने के लिए, तो प्रारूप समिति इकट्ठा कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 29 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 4 नवंबर 1947 और डी 24 जनवरी 1950। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान का जो शुरुआत किया गया बनाने का, उसका समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर बी भीमराव अम्बेडकर और डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा है और उस समय भारतीय संविधान की जो प्रारूपण हुई समिति उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए थे? जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान की जो हस्तलिखित की गई सिग्नेचर, तो कब हस्ताक्षर किए गए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा में जो कितने कुल सदस्य थे? आपका ऑप्शन है ए 166 सदस्य, बी 308 सदस्य, सी 195 सदस्य और डी 450 सदस्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 308 सदस्य कुल थे। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण कब दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा उन्होंने ही लिखा है संविधान लागू की, तो सभा में अपना अंतिम भाषण किस दिन दिया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 को, ये नहीं होगा, बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है कि भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? हमारे पूरे भारत में जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।